जय हिंद मित्रों। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 के विरोध में देश के लाखों बिजली कर्मी सड़कों पर। आम उपभोक्ता और कर्मचारी विरोधी बिल को वापस लेने की उठी मांग। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स के आह्वान पर देश भर में लाखों बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों ने काम बंद कर जोरदार प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने कहा कि बिजली कर्मियों ने ऊर्जा क्षेत्र के संपूर्ण निजीकरण की दृष्टि से अलोकतांत्रिक ढंग से संसद में रखे गए बिल के प्रति अपना रोष प्रकट करने हेतु काम बंद कर सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। बिजली कर्मचारियों की मांग है कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 वर्तमान स्वरूप में वापस लिया जाए और इसे यदि सरकार लाना भी चाहती है तो इसे बिजली मामलों की संसद की स्टैंडिंग कमेटी को संदर्भित किया जाए, जिससे सभी स्टेक होल्डर्स खासकर आम बिजली उपभोक्ता और बिजली कर्मियों को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिल सके। शैलेंद्र दुबे ने कहा कि देश भर में बिजली उत्पादन गृहों में प्रातः 8 बजे से ही बिजली कर्मियों ने काम छोड़कर प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया। मुख्यालयों पर और अन्य जनपदों में 10 बजे के बाद बिजली कर्मी काम छोड़कर बड़ी संख्या में एकत्र हुए। बिजली कर्मियों ने देश के सभी जनपदों और परियोजना मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर बिजली संशोधन बिल वापस लेने की मांग की। शैलेंद्र दुबे ने कहा कि हैदराबाद, चेन्नई, त्रिवेंद्रम, बेंगलुरु, विजयवाड़ा, लखनऊ, पटियाला, देहरादून, शिमला, जम्मू, श्रीनगर, चंडीगढ़, मुंबई, कोलकाता, पुणे, बड़ोदरा, रायपुर, जबलपुर, भोपाल, रांची, गुवाहाटी, शिलांग, पटना, भुवनेश्वर, जयपुर में भारी संख्या में बिजली कर्मी काम बंद कर सड़कों पर निकले और इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 के जरिए केंद्र सरकार इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में संशोधन करने जा रही है, जिसके बिजली कर्मचारियों और बिजली उपभोक्ताओं पर दूरगामी प्रतिगामी प्रभाव पड़ने वाले हैं। केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष संयुक्त किसान मोर्चा को पत्र लिखकर यह वायदा किया था कि किसानों तथा सभी स्टेक होल्डर से विस्तृत वार्ता किए बिना इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 संसद में नहीं रखा जाएगा। केंद्र सरकार ने बिजली के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स, बिजली उपभोक्ताओं और बिजली कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से आज तक कोई वार्ता नहीं की है। केंद्र सरकार की इस एक तरफा कार्यवाही से बिजली कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 में यह प्राविधान है कि एक ही क्षेत्र में एक से अधिक वितरण कंपनियों को लाइसेंस दिया जाएगा। निजी क्षेत्र की नई वितरण कंपनियां सरकारी क्षेत्र के नेटवर्क का प्रयोग कर बिजली आपूर्ति करेंगी। बिल में यह भी प्राविधान है कि यूनिवर्सल पावर सप्लाई ऑब्लिगेशन अर्थात सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को बिजली देने की बाध्यता केवल सरकारी कंपनी की होगी और निजी क्षेत्र की कंपनियां मन मुताबिक केवल मुनाफे वाले औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को बिजली देकर मुनाफा कमाएंगी। नेटवर्क के अनुच्छेद का कार्य सरकारी कंपनी के पास रहेगा और इसको सुनिश्चित करने और संचालन अनुच्छेद पर सरकारी कंपनी को ही पैसा खर्च करना होगा। इस प्रकार निजी कंपनियां मात्र कुछ व्हीलिंग चार्जेस देकर मुनाफा कमाएंगी। परिणाम स्वरूप सरकारी कंपनियां आर्थिक तौर पर दिवालिया हो जाएंगी। बिल के अनुसार सब्सिडी व क्रॉस सब्सिडी समाप्त की जाएगी, जिससे सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं से बिजली की पूरी लागत वसूल की जा सके। 7.5 हार्स पावर के पंपिंग सेट को मात्र 6 घंटे चलाने पर किसानों को 10,000 से 12,000 रुपये प्रतिमाह का बिल देना होगा। यही हाल आम घरेलू उपभोक्ताओं का भी होगा। इस प्रकार यह बिल न तो आम जनता के हित में है और न ही कर्मचारियों के हित में है। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के आह्वान पर आज देश के लाखों बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों के साथ प्रदेश के बिजली कर्मी काम बंद कर सड़कों पर उतरे। संघर्ष समिति के प्रमुख पदाधिकारी पल्लव मुखर्जी, प्रभात सिंह, गिरीश पांडे, शत्रुघ्न राणा, राजेंद्र प्रसाद घड़ियाल, सुहेल आबिद, पीके दीक्षित, डीके मिश्रा, महेंद्र राय, शशिकांत श्रीवास्तव, प्रेमनाथ राय, ए.के. श्रीवास्तव, सुनील प्रकाश पाल, ए.के. श्रीवास्तव, आर.के. सिंह, शंभू रतन दीक्षित, विशंभर सिंह, रफीक अहमद, जी.पी. सिंह, राम सहारे वर्मा, पी.एस. वाजपेयी ने बताया
कि बिजली कर्मियों ने ऊर्जा क्षेत्र के संपूर्ण निजीकरण की दृष्टि से अलोकतांत्रिक ढंग से संसद में रखे गए बिल के प्रति अपना रोष प्रकट करने हेतु आज काम बंद कर सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। बिजली कर्मचारियों की मांग है कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 वर्तमान स्वरूप में वापस लिया जाए और यदि सरकार इसे लाना भी चाहती है तो इसे बिजली मामलों की संसद की स्टैंडिंग कमेटी को संदर्भित किया जाए, जिससे सभी स्टेक होल्डर्स खासकर आम बिजली उपभोक्ता और बिजली कर्मियों को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिल सके। लखनऊ में राणा प्रताप मार्ग स्थित हाइडल फील्ड हॉस्टल में सैकड़ों की संख्या में बिजली कर्मचारी और इंजीनियर एकत्र हुए। फील्ड हॉस्टल पर भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच बिजली कर्मचारियों ने विरोध सभा की। उधर पावर कारपोरेशन के मुख्यालय शक्ति भवन में प्रबंधन द्वारा गेट बंद कर दिए गए, जिससे कर्मचारी बाहर न निकल सके। इसके बावजूद बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने काम छोड़कर प्रदर्शन में हिस्सा लिया। फील्ड हॉस्टल से एक जुलूस बनाकर बिजली कर्मी शक्ति भवन तक गए और विरोध प्रदर्शन कर इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 वापस करने की मांग की। उन्होंने बताया कि आज प्रदेश के बिजली उत्पादन गृहों में प्रातः 8 बजे से बिजली कर्मियों ने काम छोड़कर प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया था। मुख्यालयों पर और अन्य जनपदों में 10 बजे के बाद बिजली कर्मी काम छोड़कर बड़ी संख्या में एकत्र हुए। बिजली कर्मियों ने प्रदेश के सभी जनपदों और परियोजना मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर बिजली संशोधन बिल वापस लेने की मांग की। आंदोलनकारियों ने कहा कि अनपढ़ा, ओबरा, हरदुआगंज, पारिचा, पनकी, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, बरेली, अयोध्या, मुरादाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, झांसी, बांदा, गोंडा में भारी संख्या में बिजली कर्मी काम बंद कर सड़कों पर निकले और इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के विरोध में जमकर नारेबाजी की। आंदोलनकारियों ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 के जरिए केंद्र सरकार इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में संशोधन करने जा रही है, जिसके बिजली कर्मचारियों और बिजली उपभोक्ताओं पर दूरगामी प्रतिगामी प्रभाव पड़ने वाले हैं। केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष संयुक्त किसान मोर्चा को पत्र लिखकर यह वायदा किया था कि किसानों तथा सभी स्टेक होल्डर से विस्तृत वार्ता किए बिना इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 संसद में नहीं रखा जाएगा। केंद्र सरकार ने बिजली के सबसे बड़े स्टेक होल्डर से बिजली उपभोक्ताओं और बिजली कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से आज तक कोई वार्ता नहीं की है। केंद्र सरकार की इस एकतरफा कार्यवाही से बिजली कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 में यह प्रावधान है कि एक ही क्षेत्र में एक से अधिक वितरण कंपनियों को लाइसेंस दिया जाएगा। निजी क्षेत्र की नई वितरण कंपनियां सरकारी क्षेत्र के नेटवर्क का प्रयोग कर बिजली आपूर्ति करेंगी। बिल में यह भी प्रावधान है कि यूनिवर्सल पावर सप्लाई ऑब्लिगेशन अर्थात सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को बिजली देने की बाध्यता केवल सरकारी कंपनी की होगी और निजी क्षेत्रीय कंपनियां मन मुताबिक केवल मुनाफे वाले औद्योगिक व व्यावसायिक उपभोक्ताओं को बिजली देकर मुनाफा कमाएंगी। नेटवर्क के अनुश्रवण का कार्य सरकारी कंपनी के पास रहेगा और इसको सुदृढ़ व संचालन अनुश्रवण पर सरकारी कंपनी को ही पैसा खर्च करना होगा। इस प्रकार निजी कंपनियां मात्र कुछ व्हीलिंग चार्जेस देकर मुनाफा कमाएंगी। परिणाम स्वरूप सरकारी कंपनियां आर्थिक तौर पर दिवालिया हो जाएंगी। बिल के अनुसार सब्सिडी व क्रॉस सब्सिडी समाप्त की जाएगी, जिससे सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं से बिजली की पूरी लागत वसूल की जा सके। 7.5 हार्स पावर के पंपिंग सेट को मात्र 6 घंटे चलाने पर किसानों को 10,000 से 12,000 रुपये प्रति माह बिल देना होगा। यही हाल आम घरेलू उपभोक्ताओं का भी होगा। इस प्रकार यह बिल न तो आम जनता के हित में है और न ही कर्मचारियों के हित में है। खबर यही पूर्ण होती है। जय हिंद।